चल फ्रेंड, आज बताने वाले हैं कूलाम का नियम लेक्चर 2 स्थिर विद्युतिकी के बारे में। जो कॉलम्स लॉ आपके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी जो आपके लिए रहेगा ही रहेगा, जो पेपर में क्लास 12 के लिए पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलता रहेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो गाइस यहाँ पर कूलाम का नियम बहुत आसान तरीके से परिभाषा मैंने लाया हूँ। तो गाइस यहाँ पर सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने, अधिकतर आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, जिसने इसे प्रतिपादित किया यानी खोज किया उसके ही नाम पर बनता है। यहाँ पर जैसे कलाम साहब आ गए हैं, कलाम ही नाम दे दिया गया है। यहाँ पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत और बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया है, जो आप इस चैप्टर में यानी इस पार्ट में लेक्चर में पढ़ेंगे। जो कूलाम के नियम कहते हैं, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह लिखें, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो स्थिर बिंदु, जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, किन्हीं दो बलों के बीच, ठीक इसी तरह यहाँ पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामी गुणनफल के, मतलब दोनों आवेशों के मतलब कि गुणनफल, उसमें भी दोनों बलों के गुणनफल के और तथा अनुक्रमानुपाती उसके बीच के वर्ग के मतलब कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, वहाँ पर भी आपको सेम इसी तरह उनके बीच की दूरी लिखे थे, तो उनके वर्गों व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम फंडा आपको गुरुत्वाकर्षण के तरह अगर क्लास 11th में अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको अभी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तथा इस दोनों आवेशों के बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अंदिश होता है। माना किन्हीं दो बिंदु Q1 Q2 है, जिन्हें बीच की दूरी r उनके बीच कार्यरत बल है। तो इस क्लास में हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, किन्हीं दो बिंदु है, मतलब Q1 Q2 बिंदु है और उसके बीच की दूरी r है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके कहा था यह बराबर, मतलब कि पहले चैप्टर मतलब आपने उसे देखा होगा पहले, इसके किन्हीं दो बिंदु आवेशों के कार्यरत बल को उसके गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती मतलब नहीं अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे Q1 Q2 जो आपने परिभाषा में लिखा हुआ समीकरण, इसे एक मान लीजिए और तथा कहा क्या कह रहा था, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि 1/r का स्क्वायर, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। आपको सेम इसी तरह आपको याद आ रहा होगा कि हमने क्या प्रूव किया होगा क्लास 11th का, इसी तरह हमने न्यूटन गति विषयक मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा। तो गाइस यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 को साथ में रखने पर तो क्या प्रूफ होगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को एक साथ रखने पर, 2 को रखने पर, ठीक रखने पर। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, तो एफ यहाँ पर एफ खाली रहेगा, अनुक्रमानुपाती देखिए यहाँ पर एफ कट जाएगा, मतलब एफ बचेगा समान है, और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक आपका एक ऊपर आ जाएगा, एक गुणे में आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, अगले अब कैसे, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो लिखेंगे के जहाँ आपका नियतांक है और एफ बराबर, अब जहाँ के बराबर आप लिखेंगे 1/4 पाई, अब साइलेंट नॉट जीरो इसे कहते हैं, ठीक। अब एफ बराबर आप इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, के बराबर Q1 Q2 सॉरी यहाँ पर 1/4 अब साइलेंट जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जो आपका फार्मूला इस तरह आपका मिल जाएगा, सॉरी गलत हो गया थोड़ा। आपको इसका मतलब कि मात्रक क्या होगा, तो Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो आपका कैसे लिखेंगे, आपका मात्रक न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक। अब जहाँ 1/4 बराबर, इसका मान आपको बता दूं कितना होता है, जैसा कि इसका मान आपको मिल जाएगा 9 गुणे 10 घाते -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ठीक। इस तरह आपका फार्मूला हो जाएगा, ये आपका फार्मूला इस तरह प्रूफ हो गया। तो आशा करता हूँ इसे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे गाइज आप जानते ही हैं, बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। तो गाइज आज इस दूसरे में कूलाम का नियम तथा विमीय सूत्र का प्रतिपादित करेंगे, कैसे विमीय सूत्र निकाला जाता है, तो क्लास में अच्छे से अटेंड करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कूलाम और तथा विमीय सूत्र से कैसे निकाला जा सकता है। तो आप जानते ही हैं, आप लिखे थे पिछले सूत्र में, यह बराबर के जहाँ है और Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये लिखे ही थे। तो गाइज इसी से हम आप विमीय सूत्र निकालेंगे। तो चलिए इसे पक्षांतर करने पर क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर एक साइड हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटे में इस तरह के जो है Q1
Q2, ठीक, Q1 Q2। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं कि यार लेता है और आपका जब आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा पक्षांतर करने पे। तो आप चलिए इसे विमीय सूत्र में कैसे लिख जाए, पहले इसका मात्रक लिख लें। ये बल का मात्रक हमने बताया था न्यूटन होता है, और आर स्क्वायर तो आप जानते ही हैं दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक, मीटर स्क्वायर। तो Q1 Q2 आप एक तरह से आवेश होता है, तो आप आवेश का स्क्वायर इसी तरह लिख दीजिएगा, आवेश का स्क्वायर। तो आवेश का स्क्वायर इस तरह हो जाएगा। तो आप बल का मात्रक क्या जानते हैं, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, न्यूटन मीटर का बराबर ma होता है, तो mlt स्क्वायर, ठीक, mlt स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, और गाइस यहाँ पर गुणे में मीटर को आप क्या दिखाते हैं, मीटर से एल की दूरी दिखाते हैं, तो आपका 2 हो जाएगा एल स्क्वायर। तो आप क्लास 11th में इस तरह के सॉल्व किए होंगे। अब इसका होगा ए टी होता है, तो पूरा का ब्रैकेट ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस अगले मतलब कि अगले क्वेश्चन पे मतलब सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर एम एल गुणा हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा टी के पावर -2। तो इसे ऊपर ले आने पर ए टी ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाता है, इसे इसी ब्रैकेट में रखना ही चाहिए। और गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं एम एल टी यहाँ पर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो एम एल 3 और टी का घाते -4 हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर आपको पूरा ना समझ आए तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, लेकिन आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, उसका मात्रक याद रहना चाहिए, तभी निकलेगा। जैसे न्यूटन आप डायरेक्ट मैंने लिख दिया हूँ, तो आपको बता दूँ यहाँ बराबर एम ए होता है, एम ए गुणे इसे आप लिख सकते हैं मीटर को, तो आप जानते ही हैं कि कैसे एम ए का फंडा क्या होता है। चलिए एम ए बराबर आपको बता दूं क्या होता है। एम आपका द्रव्यमान होता है, और वी जो आता है वेग परिवर्तन की दर, तो मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर किससे दिखाते हैं, एल से, और टी का स्क्वायर होता है, ठीक। अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसी तरह एम एल टी -2 आया, ठीक, इस तरह आपको लगा देना है। तो आपको देखिए इसी तरह सेम रखना है। और कैसा लगा वीडियो, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बने रहिए वीडियो में देखने के लिए।